होस्ट को कैमरा ऑन करने बोला, होस्ट को कैमरा ऑन करने बोला, बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स सर, विल डू इट। मतलब यू पीपल आर द होस्ट। हाँ, फर्स्ट लेक्चर ऑफ IUPAC। मुग्धा बोर्ड्स मतलब Soumya, is this your first lecture you are attending? Is this your first lecture, Soumya? Yeah. Soumya, we are a bit ahead, you have to try understanding and you have to see the previous lectures also, and then you can ask for help अगर कुछ doubt होगा. Whatever you teach today, will it come in tomorrow's test? Good question. So people indirectly ask कि सर कल के टेस्ट में important क्या है, right? They are trying to ask कल के टेस्ट में important क्या है. अरे एकदम एकदम दे पीपल आर सो कनिंग, यू नो, मतलब डायरेक्टली ऐसे पूछते नहीं है. या अभिजीत पाटिल, थैंक यू वेरी मच. आई नो वी वर ऑन सम कॉम्प्लेक्स. अथर्व, या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग किड्स. आविष्कार, हाँ चलो हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से शुरू करते हैं. लेकिन लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन. मतलब ये डाउट मुझसे 2 लोगों ने पूछा, ठीक है. या गायत्री, एज पर योर ऑर्डर, सो वी आई फॉलो इट, डोंट वरी. आपने ऑर्डर दे दिया तो समझो हो गया, ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आज करेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर या ग्रैंडफादर्स एग्जांपल. या अद्वैत, एकदम माइंड ब्लोइंग है भाई, बच्चों की मेमोरी एकदम सुपर फास्ट है. ओके या अरे आर्यन, कॉम्प्लेक्स पे तो बहुत एग्जांपल करने, बट लेट मी आस्क यू वन थिंग. मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, जो भी कुछ रहा होगा, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट दैट एग्जांपल वाज. ओके, उसमें से शायद वन ऑफ द एग्जांपल वाज ऐसा कुछ था जिसमें आई डोंट नो व्हाट वाज द पॉइंट. शायद या ऐसा 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 कुछ रहा होगा शायद, आई डोंट नो. ग्रैंडफादर फादर सन, नहीं वो नहीं दे रहा हूं. लॉन्गेस्ट चेन में ये मैंने जब इसको मैंने विनाइल कहा था ना, विनाइल कहा था, तो कुछ लोगों को डाउट था. लोगों ने आफ्टर द क्लास भी व्हाट्सएप के थ्रू मेरी जान लेने की कोशिश की. ओके, नॉट एग्जैक्टली जान लेने की कोशिश की, बट ये डाउट आया लोगों को, ठीक है, कि सर विनाइल वाला, या आपने इसे विनाइल क्यों कह दिया सर, आप इसे मिथिलीन भी बोल सकते थे. अरे बच्चा लोग, हाँ, मैंने इसको विनाइल क्यों बोला. somebody suggesting hire आर्मी एंड लाइक अंबानी. भाई वो अंबानी है, बहुत बड़ा आदमी है. ओके, सो प्लीज. ओके, विनाइल, जब मैंने इसे विनाइल कहा तो लोगों को दिक्कत हुई कि सर आपने विनाइल क्यों कहा, आपने मिथिलीन क्यों नहीं कहा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर के लोग अगर तुमको लेट्स से यू हैव सम पेट नेम, लेट्स से you have some XYZ बड़ा सा नाम और उसमें you have a pet name. So in that case, even if they call you by the pet name, you won't look at them. You'll be like, oh, you don't talk to me. I'm not. I mean, मैं इस नाम के आदमी को पहचानता ही नहीं हूँ. ऐसे करोगे तुम? You'll do it like that? नहीं. तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे yes, you will revert ना.
तो मैं यहाँ पे विनाइल लिख दिया, तो क्या गलती कर दी भाई? है जी, क्या गलती कर दी? विनाइल, अरे ये एक कार्बन वाला डबल बॉन्ड है ना, तो इसको मिथिलीन बोलेंगे, मिथिलीन। ओके, मिथिलीन। ठीक है। सो विनाइल, विनाइल एकदम इंडस्ट्री में बहुत फेमस नाम है, फेमस नाम है। ओके। जिदान, जिदान ट्रू। और वो भी किक आउट फ्रॉम द हाउस, ठीक है, जायदाद से बाहर निकाल दिया तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक है। हाँ, तो घर से निकाल दे, इतना एटीट्यूड लगा है। ओके, इथिलीडीन। हाँ, वाई नॉट इथिनाइल? अरे इसका कार्बन जो है भाई साहब, ये लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा है ना, तो इसके कार्बन को ऐसे क्यों कर रहे हो कि इसको इथिलीडीन कर दो? मतलब पहले खुद अकेले जा रहे थे, अब तुम्हारे कारण तुम्हारे भाई बहन को भी घर से निकाला जाएगा। ऐसे मत करो यार, खुद अकेले जा रहे हो, निकलो। ठीक है। भाई बहन को भी साथ में लेके जाओगे तो खुद तो गिर रहा हूं, तो भाई बहनों को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। या या हाँ, विनाइल कंटेन्स 2 कार्बन, वो तो मैं काउंट किया ना। विनाइल कंटेन्स 2 कार्बन, मैंने काउंट ही किया। ये पाई बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड जो है, बिना इस नीचे वाले कार्बन के सपोर्ट के बन नहीं सकता ना। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ऊपर वाला कार्बन बनाने के लिए अपने को ये डबल बॉन्ड स्कोर करना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, आई फॉरगॉट टू आस्क भाई, रिजल्ट आ गया यार सबका। कोई खुशखबरी दो। somebody with 100, 100 नहीं है, 90 के ऊपर आ गया सबको। क्या बात है, दिस इज कॉल्ड कोविड रिजल्ट। बट गुड गुड, आई आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ अच्छा काम किया है। चलो 99.60, माय गॉड, 99.60। मतलब मुझे 99.60, मतलब मुझे लगता है कि हम पूरे मास्टर क्लास टीम का 50-50% मतलब जमा भी किया। नहीं नहीं, 99 से तो बहुत आगे आ जाएगा यार। इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया था हमने 10th में। आएंगे आएंगे, सब आएंगे। सीबीएसई का भी आएगा, आईसीएसई का भी आएगा, स्टेट बोर्ड वाला आ गया, सब नाच रहे एकदम। सबका स्कोर गुड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास एंजॉय कर लो। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव स्कोर्ड एकदम वेरी गुड मार्क्स। ओके। Nupur, Nupur, such questions are not to be asked when the video is going to go on YouTube. Okay, so control. Okay, yeah. अरे कोई नहीं, डर के आगे जीत है। ओके। लेकिन लेकिन इतनी खुशी तो किसी को भी कभी नहीं हुई होगी कि मतलब एग्जाम भी नहीं दिया और मार्क्स भी आ गए, और क्या चाहिए? एग्जाम भी नहीं दिया। या ओमकार, ओमकार थांबा जरा, ओमकार उत्तर देतो जरा, किती दिवसांनी भेटतोय मी लोकांना, जरा जरा गप्पा मारू दे जरा 2 मिनिटं ओमकार। काय काय तू मागे लागलाय एकदम, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। थांबा जरा साहेब। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। ओके, चलो चलो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से शुरू करते हैं। या नुपुर, आई एक्सेप्टेड बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ दिया, हम लोगों ने अभी 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया बेटा, यू नीड टू सी द रिकॉर्डिंग नाउ। हाँ, या विनाइल इज द पेट नेम, जिसने भी सवाल किया, विनाइल इज द पेट नेम। सो आदरणीय विद्यार्थियों, अभी अपन चलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की ओर। ठीक है, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। मेरी ध्यान से बात सुनो कि मैं तुमको एक बढ़िया से एग्जाम्पल देता हूं, उसको सभी यात्री ट्राई करेंगे। ठीक है। चलो, ये आ गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये पहला एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल।
एक एक एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप पे आया नहीं है मैं अभी तक। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम एग्जांपल्स करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर्स करेंगे, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है 3 1 मिथाइल नोनिन। ओके, 1 मिथाइल नोनिन। ओके ओके, 3 मिथाइल नोनिन। क्या बात है, क्या बात है। 3, वेरी गुड सोहम, क्या बात है। वाह श्रद्धा, यश, वेरी गुड वेरी गुड। या यश, यश वेरी गुड। 3 पहले आएगा सर। नुपुर वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो अनंत का क्वेश्चन, आज का पोर्शन आएगा क्या कल? अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, जाने दो, टेंशन मत लो, तुम ये क्वेश्चन का आंसर दो। आय, क्या बात है, क्या बात है। 3 1 मिथाइल इथाइल नोनिन। वाओ वाओ भक्ति, वेरी गुड। ओ मोहित, वेरी गुड। इसी के साथ बीएसएनएल चौका, वेरी गुड। क्या उत्तर दिया जा रहा है? नहीं आ रहा है? अरे इतना इजी है। कौस्तु, वेरी गुड। 1 मिथाइल इथाइल, वेरी गुड भाई, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। हाँ, नए दौर में लिखेंगे बेटा मिलकर 2 साल के बाद, जब मैं टॉपर्स। ऑटोग्राफ देना भूलना मत भाई, वरना बड़ा लोग हो जाएगा, रैंक वैंक आने के बाद भूल जाएगा। 5 1 अरे 5 क्यों बोल रहे हो? यहाँ से नंबरिंग करो ना, 1 2 3। थ्री ना, यहाँ पे 1 2 3 3। सेकंड वाले का 5 बोल रहे हो? ओके ओके। ये वाला देखो, ये वाला कितने लोगों ने मुझे इसका आंसर सही दिया? वो देखो, इसका आंसर है 3 1 मिथाइल इथाइल नोनिन। बराबर, कितने लोगों ने करेक्ट दिया? करेक्ट दिया, यस यस यस। 3 1 मिथाइल इथाइल नोनिन, लाजवाब। मतलब रॉन्ग करने का भी अलग ही लेवल है भाई, रॉन्ग भी एकदम अलग अलग एटीट्यूड के साथ रॉन्ग करते हो तुम लोग, हैं? अलग ही एटीट्यूड के साथ रॉन्ग करते हो, मतलब रॉन्ग भी करना कोई तुमसे सीखे। नहीं, तुम लोगों को रियलाइज नहीं हुआ रॉन्ग क्या किया तुमने? नहीं रियलाइज हुआ? अभी गाना गाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यस, करेक्ट। हाँ सभी लोग, मैं तो ऐसे ही बोला ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दे। ये कितनी बार मैसेज आया, गवर्नमेंट भी मैसेज भेजती है तुम लोग। ये तो वैसे भी 9 हो रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अब यस यस, ओ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर सॉल्विंग है। हो गया। हाँ, अब अच्छे से नाम बोलो जरा, ये भाई साहब का क्या है? चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 इथाइल, अबे 2 इथाइल कैसे भाई साहब? दिस विल बी 1 2 3। इथाइल पहले आएगा, बराबर है, बट इट विल बी 3 इथाइल 2 मिथाइल नॉनिन। ई पहले 3 इथाइल, ई पहले आएगा, मिथाइल बाद में। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है बच्चों। 3 इथाइल 2 मिथाइल नॉनिन, वेरी गुड, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है? एग्जामिनर तुमको कान में आके बोलेगा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। हाँ? अरे लॉन्गेस्ट चेन गिनने का, लॉन्गेस्ट चेन अभी मैंने देखते ही बोल दिया, मैंने तो उल्लू बनाया। तुम लोग, सर ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोला है और तुम लग पड़े उसके कान। यहाँ पे तो इसको तुम लोग ये बोल सकते हो कि सर ऐसे भी तो 9 आ रहा है, तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं एज्यूम कर सकते? यू कैन हैव दिस क्वेश्चन, करेक्ट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
तुम लोग ये जरूर बोल सकते हो ना कि सर लॉन्गेस्ट चेन ले लो ऐसा 9 और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ले लो। आपने ऐसा क्यों बोला कि इसको ही लॉन्गेस्ट चेन? बिकॉज अगर मैं इसको 9 लॉन्गेस्ट चेन ले रहा हूं ना, तो मुझे दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे, मिथाइल और इथाइल, विच इज अ गुड साइन। मतलब लॉन्गेस्ट चेन ऐसा लिया कि ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कवर हो। ओके, पॉइंट नंबर 2, अगर मैं सीधा लेता हूं तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ऐसे जाता हूं तो दो सब्स्टिट्यूएंट आएगा। व्हाट इज बेटर? व्हाट इज बेटर? कम ऑन, दो सब्स्टिट्यूएंट लेना ज्यादा बेटर है। जनता को समझ में आया? जनता को समझ में आया? यस और नो, यस और नो, यस और नो। या लॉन्गेस्ट चेन में हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कवर करो। लॉन्गेस्ट चेन में हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट कवर करो। ओके, नेक्स्ट वन, अटेंडेंस प्लीज, अटेंडेंस प्लीज। मैम मैं कैसे अटेंडेंस दे दूं मैम? So was initial wrong, Sanika? Absolutely initial was wrong. Okay, चलो नेक्स्ट वाला, फिफ्थ, 1 मिथाइल इथाइल, ये कौन सा है? अनडेके। अच्छा ओके मैम, जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, एक सेकेंड मैम, रेज हैंड कीजिए मैम। ओके कर दिया है, वेरी गुड। जस्ट अ मिनट मैम। चलो जी, सेकेंड वाला हो गया, थर्ड वाला करो, थर्ड वाला। 5 मिथाइल इथाइल अनडेकिन, 5 मिथाइल इथाइल अनडेकिन, 5 मिथाइल इथाइल अनडेकिन। क्लियर? थर्ड वाला, थर्ड वाला नंबरिंग यहां से करना, थर्ड वाले को। अथर्व, ये 1 होगा ना बेटा? ये जो मेन दादाजी को जो ग्रुप अटैच है उसको हम लोग 1 बोलते हैं ना? 1 मिथाइल इथाइल। वन डैश मिथाइल इथाइल। ओके, चलो थर्ड वाला कर लो। डू द थर्ड वन। प्रोपाइल, प्रोपाइल थोड़ी है यार यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर। लास्ट टाइम के लेक्चर का सेकंड टॉपिक, सेकंड सेशन है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का लेक्चर नंबर 2 है ये। सेकंड का आंसर क्या है? इशिता इज आस्किंग, कौन बताएगा? 1 2 3 4 5, 5 ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल अनडेकिन है ना? क्या है ये? 5 1 मिथाइल इथाइल अनडेकिन। बराबर बराबर। नहीं 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 नहीं, ये वाले में तुमको मेरी हेल्प लगेगी। रुक जाओ रुक जाओ, सभी लोग रुक जाओ, इधर मिस्टेक होने के चांसेस है। मेरी बात सुनो, ढाई मत करो, थांबा जरा, थांबा। ये वो कार्बन है जो दादाजी को अटैच है, हाँ या ना? यस, यस, हामी भरिए, हामी भरिए, यस और नो बोलिए। ओके, जय, होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन थर्ड, फिर मैं वापस सेकंड पे आता हूं। ओके, सो आई विल कॉल दिस एज 1 अब यहां से कंटिन्यूअस चेन तो ये हो सकता है, दो ही कार्बन का कंटिन्यूअस चेन हो सकता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ओके, ट्रू ट्रू। और ये दो जन हो गए सब्स्टिट्यूएंट, ये दो जन क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट।
ये दो जन क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट। तुम इसको ले लो 1 2, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम इसको ले लो 1 2, तो दो ये दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। यहां तक समझ में आया? ओके, यहां तक समझा या नहीं समझा? घाई मत करो, डोंट बी इन हरी। धनंजय नो, धनंजय नो, नियो, आइसो, टर्ट, ये सारे के सारे कॉमन नेम वाले हैं। अभी हम वो जमाना गया जब हम पुरानी बातें करते हैं, अब हम लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करते हैं। आईयूपीएस, अंडरस्टूड? इसको तुम टर्शरी ब्यूटाइल भी लिख सकता है, डोंट बी शॉक्ड कि अगर टर्ट ब्यूटाइल लिखा हो, ठीक है? अंडरस्टूड? यस और नो? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? बच्चा लोग समझा? तो मेरी बात समझो, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 डाइमिथाइल इथाइल, ये मैंने बराबर लिखा, ये मैंने बराबर लिखा। इसको, ये लॉन्गेस्ट चेन को अटैच यही कार्बन है जिसको मैं कहूंगा 1 ओके, और 2 मतलब ये जो दो रेड डॉट है, ये यहां पर लॉन्गेस्ट चेन बन गए। ओके, 1 को ये दोनों मिथाइल अटैच है, दिख रहा है तुमको? ये दोनों ब्लू वाले मिथाइल किसको अटैच है? उनका दोनों मिथाइल का पोजीशन क्या है? 1 ही है ना? हाँ या ना? सभी लोग कंफर्म करें, दोनों मिथाइल का पोजीशन क्या है? ओके, समझा? तो ये 7th पोजीशन पे 1 डाइमिथाइल इथाइल अटैच है। बट बच्चों मेरी बात सुनो, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट टू राइट में आ रहे हैं, तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है वो है 2,4,6 ट्राइमिथाइल। व्हाट इट विल बी? 2,4,6 ट्राइमिथाइल। ओके, अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं। ट्राइमिथाइल का टी देखेंगे या एम देखेंगे while अरेंजिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सनिका। यस यस यस, क्या बात है यार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एम एम, ओके 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 ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को चेक करना होगा ना, तो इसका सबसे पहला लेटर देखने का, इररिस्पेक्टिव वो डाई ट्राई लिखा है या क्या लिखा है, सबसे पहला लेटर देखने का विच इज डी। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स में एप्लीकेबल है। किधर एप्लीकेबल है? किधर एप्लीकेबल है? किधर एप्लीकेबल है? कॉम्प्लेक्स में। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स को जब अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो यू आर सपोज टू सी द फर्स्ट लेटर, यू आर सपोज टू सी द फर्स्ट लेटर। मेरी बात समझ में आई? क्या जनता को मेरी बात समझ में आई? क्या जनता को मेरी बात समझ में आई? यस और नो, यस और नो, सभी लोग हाँ बोले, सारे बोले, मिलके बोले, जोर से बोले। समझा या नहीं? समझा या नहीं समझा? यस। तो अभी हम लोग इसको क्या नाम देंगे? मुझे बताओ, सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 7 1 डाइमिथाइल इथाइल, 2,4,6 ट्राइमिथाइल, और ये क्या है? अनडेकेड डाइमिथाइल इथाइल नहीं, ये ट्राइमिथाइल हो गया ना, 2,4,6 ट्राइमिथाइल। हाँ, इधर इधर डाइमिथाइल, ये देखो ना, दो सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट को अटैच है मिथाइल ग्रुप, इसलिए ये हो गया 1 डाइमिथाइल, और 1 2 ये रेड है तो बन गया इथाइल। इज दैट क्लियर? या वरुण, दैट्स करेक्ट। नहीं, अरे ये इथाइल इज द पेरेंट चेन,
इथाइल पेरेंट चेन है, सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इथाइल और मिथाइल को अरेंज करने का। भाई इधर ये 1-2 ये जो है ना, ये इथाइल है, ये पेरेंट पार्ट है, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं कर सकते। तुम जब अपना नाम लिखते हो तो यू राइट योर नेम एंड फादर्स नेम। अभी ऐसा थोड़ी होता है तुम्हारा नाम वी से शुरू हो रहा है और फादर का ए से शुरू हो रहा है तो तुम ये लोग बोलेगे नहीं नहीं ए पहले आता है, हमको सिखाया था। तो तुम फादर नाम पहले लिखोगे और अपना नाम बाद में लिखोगे। अरे देर इज एन ऑर्डर ना, कि पहले योर नेम देन फादर्स नेम। सो पेरेंट कौन है इधर? पेरेंट कौन है इधर? इथाइल। पेरेंट हमेशा बाद में आता है। पेरेंट के साथ अल्फाबेट अल्फाबेट मत खेलो, वरना घर में इतने मार पड़ेंगे ना तुमको, समझ लो। पापा बोलेंगे मेरी जायदाद खाना चाहता है तू। अगर एक ही मिथाइल होता ना इधर, सपोज ये होता, तो मैं इसको लिखता 1 मिथाइल इथाइल और एम देखता उधर 1 मिथाइल इथाइल एम देखता। और अगर एम और एम ऐसे कॉमन कंपटीशन होता है तो हम लोग लोअर नंबर एम जिसको मिल रहा है उसको पहले लिखते हैं। चलो अगले अगले सब्स्टिट्यूएंट की तैयारी। या चलो अगला सब्स्टिट्यूएंट कर लेते हैं ना। एग्जाम्पल देता हूं, तुम एग्जाम्पल के हिसाब से करो। कॉपी करते रहो, मैं एग्जाम्पल के फ्लो में इरेज करता रहूंगा, वरना बाद में बोलोगे सर मेरा बाकी था सर। या ऑल आर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एग्जाम्पल। बच्चा लोग इसको सिंपल करने का एक ही तरीका है, तुम इस सब्स्टिट्यूएंट को साइड में लिखो और बिंदास मिस्टेक होने दो। कौन बोल रहा है तुमको परेशान होने के लिए? कोई गम नहीं, बिंदास मिस्टेक होने दो, कोई परेशानी नहीं है। हाँ मेधांश बोलो, क्या डाउट है मेधांश? सेकंड नहीं समझा? सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ही तो था, ऐसा कुछ तो था ना सेकंड वाले में, सिर्फ ऐसा कुछ कंटिन्यूअस चेन था। और आई थिंक यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप अटैच किया था, ऐसा कुछ अटैच किया था ना। जय जय ऐसा कुछ अटैच किया था ना। या सो जय, अभी ये तो सब्स्टिट्यूएंट ही है ना बेटा, तो ये हो गया 1-2, ये इथाइल हो गया और इसके 1 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया 1 मिथाइल इथाइल। बाय द वे व्हाई नॉट फ्रॉम द राइट साइड? पिछले एग्जाम्पल में अगर तुमने देखा था तो मिथाइल ग्रुप को ऐसे पोजीशंस मिल रहे थे, ठीक है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट इधर था और क्या कहता, तो सब सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट से शुरू किया, इसलिए लेफ्ट से शुरू किया। ओके चलो ये वाला कर लेते हैं। तुम लोगों को कौन से पेज तक का नोट्स मिला है? पेज नंबर? अच्छा ओके चलो। अच्छा मुझे मुझे आंसर दो अभी, मैं इसका नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? जल्दी, नंबरिंग लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? मेदांश योर थॉट, मेदांश योर थॉट। अदर्स आर सेइंग लेफ्ट, आई एग्री। मेदांश योर थॉट? या कृष्णा दैट्स करेक्ट।
Krishna, that's correct. Yeah, Abhijit, that's correct. That's correct. Okay, Aman. Okay, that's correct. That's correct. चलो, राइट से नहीं, लेफ्ट से करेंगे, लोअर नंबरिंग मिल रहा है, राइट से नहीं करेंगे. सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. या सब्स्टिट्यूएंट्स काउंट कर लेते हैं. कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है? ये रहा एक सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा दो सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा तीन सब्स्टिट्यूएंट, और ये चौथा एंड पांचवा. ओके, चलो ये वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता दो. यस, पीपल आर आंसरिंग मी और मुझे दिख रहा है उनका आंसर सही है. 1 2 3 4 5 6 1 डैश मिथाइल इथाइल. बराबर. बच्चे लोग जस्ट वॉक टुगेदर, मतलब एक एक एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूएंट को आराम से करते हैं. इसको नाम क्या दूंगा? 5 1 डैश. ये मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बराबर लिखा है. I'll go after your permission, I'll move ahead. क्या मैंने ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट को बराबर लिखा है? 2 1 डैश इसके लिए लिया. देखो ना, ये रेड वाले दो डॉट्स मतलब पैरेंट चेन है. तो ये कौन है? जो मैंने, ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया. तो लेट मी आस्क कि ये दो ब्लू डॉट्स कौन है? सब्स्टिट्यूएंट है. ओके, सो ये हो गया 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? हाँ या ना? ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो बच्चों. यस. तो तुमको ये समझ में आ गया कि इसका पहला लेटर M है और इसका पहला लेटर D है. तो इन दोनों में से पहले कौन आना चाहिए? इन दोनों में से पहले कौन आना चाहिए? D वाला. ठीक है. और सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे 2 3 4 पे इट विल बिकम ट्राइमिथाइल. 3 मिथाइल ग्रुप है ना, तो इट विल बिकम व्हाट? ट्राइमिथाइल. तो M D M कौन पहले आएगा? डी वाला पहले आएगा. वेरी गुड वेरी गुड. तो नाम क्या हो जाएगा? 5 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल. ओके, उसके बाद ये देखो, ये भी M है और ये भी M है. अब किसको प्रिफर करेंगे? कृष्णा, आइसोप्रोपाइल और टर्ड ब्यूटाइल. ये आइसोप्रोपाइल कॉमन नेम है, ये टर्ड ब्यूटाइल कॉमन नेम है. कॉमन नेम लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है. बट आईयूपीएससी पढ़ते वक्त दे फॉलो आईयूपीएससी रूल. तो डोंट बी शॉक्ड कृष्णा, डोंट बी शॉक्ड इफ यू गेट समथिंग कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल एंड टर्ड ब्यूटाइल. लिखना गलत नहीं है, यू कैन राइट इट. बट क्या हो रहा है पता है, आईयूपीएससी के नॉमेनक्लेचर में तुम इस तरह के आइसोप्रोपाइल और टर्ड ब्यूटाइल यूज करना थोड़ा गलत हो जाता है, राइट? थोड़ा सा सही नहीं लगता. तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? हाँ ओमकार, वेट, हैव पेशेंस, डबल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे आऊंगा. एनी इन द ऑप्शन. यस, दे कैन गिव यू आइसोप्रोपाइल टर्ड ब्यूटाइल भी ऑप्शन में दे सकते हैं. एंड यू कैन नॉट क्लेम कि भाई तुम पुराना मेथड अप्लाई कर रहे हैं. यू हैव टू मार्क दैट आंसर करेक्ट. एंड दे कैन आस्क सच क्वेश्चन ना, मल्टीपल करेक्ट, उसमें वो लोग पूछ सकते हैं. अच्छा,
मुझे ना अभी 2 जन में कंपटीशन है, मेरी बात सुनो। 2 3 4 ट्राई मिथाइल, ये भी M है, और 6 1 डैश मिथाइल, इधर भी M है। तो इन दोनों में से किसको लूं? जो 2 3 4 वाला है उसको लूं या 6 वाले को लूं? ऑफ कोर्स लोअर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जिसका है उसका। ट्राई मिथाइल 2 3 4 वाले पे है, वो M पहले आएगा और 6 वाला बाद में आएगा, बिकॉज यहां ये 2 से शुरू हो रहा है और ये 6 से शुरू हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड लोगों ने इसको ऐसे एक्सचेंज किया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्राई मिथाइल, फिर ये आएगा 6 1 डैश मिथाइल इथाइल, पूरा नाम क्या होगा? अनडेकेन। ओके, क्या नाम हो जाएगा? अनडेकेन। बच्चों समझ रहा है? इज दिस गोइंग हैवी? इज दिस गोइंग हैवी? या यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Complex, we have to take the first letter. I said I am taking M. This is complex substance. I cannot, this is not a complex substance, na? This is not a complex substance. This is not a complex substance. तो इसका डाई ट्राई टेट्रा का लेटर ले ही नहीं सकते, ये M लेना पड़ेगा। अभी M और M अभी मैच टाई हो गया है, इधर भी 1 M है, इधर भी M है, तो क्या करें? लोअर सब्स्टिट्यूएंट में क्या करें? लोअर सब्स्टिट्यूएंट में 2 3 4। देखो तुम उन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जो एग्जाम बहुत डिमांडिंग होता है, डिफिकल्ट होता है, उसके लिए अपना लेवल बढ़ाओ, अपना लेवल एकदम नीचे मत करो, ठीक है? सो ये सब चीजें चैलेंजिंग है जो एक ही बार देखने पे समझ में नहीं आती। नो प्रॉब्लम, भिड़ते रहो, लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, तो लड़ना छोड़ना नहीं है अपने को। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स सी कितने लोग कर सकते हैं ये वाला एग्जांपल। बिंदास, मैं तुमको फुल लिबर्टी दे रहा हूं, रॉन्ग होने दो। जय, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ही समझा रहा हूं बेटा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या करना होता है? जय, यू वर देयर इन लास्ट क्लास। जय जय, यू वर देयर इन लास्ट क्लास। यस, तो जय कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को कैसे नेमिंग किया था हम लोगों ने? जो मेन चेन को अटैच है वो 1 डैश, वहां से कंटिन्यूअस चेन क्या होगा? कंटिन्यूअस चेन क्या होगा? 2 कार्बन, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, बट 2 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, बराबर? तो ये हो गया 1 डैश और 2 डैश। 1 डैश को जय कितना ग्रुप अटैच है? 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, करेक्ट। तो मैंने क्या लिखा देखो, 1 डैश पोजीशन पे, जय ध्यान से देखो, 2 मिथाइल है, तो 1 डैश डाई मिथाइल, ये 2 कार्बन वाला ग्रुप है, तो ये हो गया इथाइल। इज दैट क्लियर? हाँ, ओमकार फाइनल नेम ही लिखा है मैंने, ये फाइनल नेम ही लिखा है ओमकार। ओके, जय थोड़ा कंफर्टेबल हुआ बेटा? जय थोड़ा कंफर्टेबल हुआ? ओके, ये वाले में कितने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? जल्दी जल्दी जल्दी, राइट से करो लेफ्ट से करो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 3, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, 3 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यस। टोटल कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है? बच्चा लोग बिंदास रॉन्ग करो, तुम लोग दिए गए 10 एग्जाम्पल रॉन्ग करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई एम श्योर ध्यान देते रहोगे ना, उसके बाद एक भी रॉन्ग नहीं होगा। या मेधांश बिंदास ट्राई करो, तुमको लग रहा है मेधांश राइट से देना है, राइट से दो, लेफ्ट से देना है, लेफ्ट से दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स तुम्हें लग रहा है
तुम वो नाम लिखो और मुझे बता दो। नीरज एकदम सही, नीरज एकदम सही, वेरी गुड। कम ऑन लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। हो गया। वाह 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 बच्चों, वाह वाह वाह, वेरी गुड। हाँ अर्नव, दैट्स करेक्ट अर्नव। तो आई थिंक द लॉन्गेस्ट चेन विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टूरू या फॉल्स, टूरू या फॉल्स, टूरू या फॉल्स। यस, या वेरी गुड। हाँ रश्मि, रश्मि डोंट टेल एनीवन, सीक्रेट। आई, अच्छा, बट आई फील यहां से नंबरिंग नहीं होगा, लॉन्गेस्ट चेन यहां से आने वाला है। हाँ, जिन्होंने भी लॉन्गेस्ट चेन सीधा की ना, उनका जवाब गलत है। तुमने गलती कर दी, मिस्टेक कर दिया मित्रों। नजर हटी दुर्घटना घटी। है जी, अब बताओ। सेम ही आएगा, देखो देखो देखो, सेम ही है 13 और 13। लेकिन इस वाले 13 सीधा लेने में सिर्फ 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था। अभी देखो 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। सर ने क्या बोला था कि अगर कॉमन चेन है, नंबर ऑफ कार्बन आर कॉमन, अगर नंबर ऑफ कार्बन कॉमन है तो उस चेन को लो जहां गर्दी ज्यादा है। टेस्ट में बेस्ट, आईयूपीएसी एंड एवरेस्ट। चलो चलो जल्दी। हाँ, अब जरा करेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। सबको पाव भाजी खाने मिलेगा तो बिंदास अटेम्प्ट करो। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, पाव भाजी, पानी पूरी सबको मिलेगा, डोंट वरी। यस यस, सबको, जिन्होंने राइट किया सबको इनाम, सबको। हाँ अमन एकदम सही, मैं तुम्हारी नजर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हटाऊंगा, यही दुर्घटना कर लो भाई, एग्जाम में नहीं करना। ग्रेविटी पाव भाजी, यस यस। जब मैं पाव भाजी स्टॉल ओपन करूंगा तो मैं तो लिखूंगा ग्रेविटी पाव भाजी वाला। ग्रेविटी पाव भाजी, नॉर्मल पाव भाजी नहीं, ग्रेविटी पाव भाजी बोलने का, प्लीज डोंट इंसल्ट। किसी ने भी नॉर्मल पाव भाजी बोला तो मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा, ग्रेविटी पाव भाजी बोलने का। व्हाट टू कॉल देम एज? हाँ, व्हाट इज सोहम, यू डोंट नो व्हाट इज ग्रेविटी पाव भाजी? ओ माय गॉड, no no, that's bad soham, that's bad. It was trending, it was trending and you don't know what was trending. That's sad, that's sad. Mitansh, don't angry me. Dhananjay, yes yes। मितांश, यहाँ पर सभी लोग वापिस ये एग्जाम्पल सुन लो, क्योंकि अभी नेमिंग में और एक पॉइंट मुझे नया सिखाना है तुमको, लेकिन पहले समझ लो, ठीक है।
यहां पर लॉन्गेस्ट चेन इधर भी 11 आ रहा था, सॉरी 13 और ऊपर से भी 13 आ रहा है, बराबर बराबर। धनंजय ध्यान से सुनना बेटा, लेकिन मैंने ये ऊपर से लेफ्ट की तरफ जाना क्यों प्रिफर किया? बिकॉज इन दैट केस मैं सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा कवर कर रहा हूं। धनंजय समझ में आया मैंने क्या बोला? ओके, सो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट करेक्ट मैंने इंक्लूड किए? तो यहाँ पे 2 मिथाइल इंक्लूड हो गया, यहाँ पर प्रोपाइल इंक्लूड हो गया, दिस इज प्रोपाइल पी। ओके, ये प्रोपाइल हो गया। मेरी बात सुनो, सब्स्टिट्यूएंट को अलग करो, जो गलतियां कर रही हैं यहां करो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का नाम क्या लिखोगे? ये तो कॉमन है, जाने पहचाने हैं। अभिजीत पाटिल, एक कहावत सुना है बेटा, मेजॉरिटी विंस? कहावत सुना है अभिजीत पाटिल? कहावत सुना है? यस, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को अपने लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्ट करो, ठीक है। अभिजीत मुझे बोलो बेटा, मैं तुमको बोलूं कि हर एक सब्स्टिट्यूएंट के पीछे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो तुम क्या करोगे? मिनिमम सब्स्टिट्यूएंट लोगे लॉन्गेस्ट चेन में या मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट लोगे? जल्दी बोलो अभिजीत, जल्दी बोलो। हाँ, लालची कहीं का बोलेगा नहीं, नहीं सर मुझे पैसे में ही, मतलब लालची लोग ही है। यस यस, तो ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं सर पैसे के लिए मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा, नहीं, लालची, लालची कहीं का। चलो, आई मीन द रूल सेज इट हैज टू बी मोर सब्स्टिट्यूएंट्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ऐसा नहीं मार्क्स चाहिए, अरे मार्क्स थोड़े दिनों बाद जब जॉब करेगा तो बोलेगा मार्क्स नहीं पैसा चाहिए, मुझे पैसे पैसे दो। अर्नब गोस्वामी भी मांगता है पैसे। चलो, अपना फायदा। यस अमर, वेदांत, नो नो नो, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये हो जाएगा 1 ठीक है, ठीक है। थांबा थांबा, नंबरिंग लिखते ना अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 7 पे है और ये 8 पे है, बराबर बराबर बराबर। अच्छा बच्चे लोग, मुझे बताओ, जब सब्स्टिट्यूएंट में 2 मिथाइल होते हैं तो तुम क्या लिखते हो? डाई मिथाइल, और उनका नंबरिंग एक साथ लिखते हो। फिर जब 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं तो क्या लिखते हो? ट्राई मिथाइल, बराबर, और उनको साथ में लिखते हो। तो जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होते हैं ना, समथिंग न्यू फॉर यू पीपल, समथिंग न्यू, ठीक है। हाँ, अमन जाने दो यार, क्या बोलेंगे अभी, क्या मतलब कलयुग है बेटा और कुछ। सो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो क्या करने का? नया वर्ड, सिर्फ एक लेटर मैं बता रहा हूं तुमको। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 है ना, 2 है, तो उनके लिए प्रीफिक्स लिखने का बिस, 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 ओके। 3 रहेंगे तो इसको लिखने का ट्रेस, यू माइट लाइक द फोर्थ वन। 4 रहेगा तो उसको लिखने का टेट्रा केस। कितना केस? कितना केस? टेट्रा केस। हाँ, इट इज ओनली सिंगल एस, तो ज्यादा भावनाओं में बहे ना, ठीक है। इट्स ओनली टेट्रा KIS, ओके। 5 रहेगा तो, हाँ सर, ऐसा रहेगा तो सर हमको बहुत अच्छा लगेगा सर। हाँ, IUPAC वाले ज्यादा रोमांटिक होते नहीं जा रहे। यस अभिजीत, आई एग्री विथ यू। यस, IUPAC अश्लील क्यों हो गया यार? वो सिर्फ यही तो बोल रहा है, टेट्रा केस पेंटा केस, उसमें अश्लील होने वाली बातें क्या है?
हाँ बट ये तभी यूज कर सकते हो जब सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो। प्रीवियस वाले में सेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं था। ये देखो दीप कह रहा है सर 3 वाले में भी ट्राई किस होना चाहिए था। अरे इंसान कब हैवान बन जाता है समझ में नहीं आता है। आई अंडरस्टैंड रिसेंटली इमरान हाशमी का बर्थडे गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या तुम लोग भी। या अमन देखो, अमन अमन डेका किस पे पहुंच गया है। कोई नहीं बेटा, अब पेरेंट जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो वो लोग चप्पल किस देंगे तुमको, चप्पल किस है। अनीश क्या बताओ बेटा, तुमको क्या डाउट है तुम्हारा। हे शी कृष्णा, ग्रेविटी किस, शी ग्रेविटी पाव भाजी से ग्रेविटी किस, इतना बड़ा इंप्रूवमेंट। चलो बैक टू द डिस्कशन। ये देखो लोग हाँ बराबर, ग्रेविटी इज रिजर्व फॉर न्यूटन। बेटा न्यूटन अगर हमारे उच्च विचारों को सुन लेता ना बेटा, तो जमीन के अंदर खुद को ही गाड़ के मर जाता बेचारा। ठीक है, सो इसलिए हमने अपने विचार हिडन रखते थे। चलो, सो ये ग्रुप सेम हो गए। सो इसको क्या लिखेंगे पता है बच्चों, इसको लिखेंगे 7,8 bis 1 डाइमिथाइल इथाइल। अभी भी इसका पहला लेटर ही देखा जाएगा। अंडरस्टूड। हाँ बी कैपिटल तब जब अगर ये पूरा नाम पहले आएगा, तो यदि पहले नहीं आ रहा है तो बाद में आएगा। ये क्या होगा, 1 2 3 4, 4 पे प्रोपाइल ग्रुप है, 4 पे प्रोपाइल ग्रुप है, और थर्ड पे डाइमिथाइल है, 3,3 डाइमिथाइल। अब सबसे पहले कौन आएगा बताओ। डाइमिथाइल का एम देखेंगे क्योंकि ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स का डी देखेंगे। अब बताओ, अरे वो बेचारा वैसे ही मरा, उसका रीजन ये था कि ब्रेकअप था उसका रीजन। उसके बाद उसने बोला कि मैं सिर्फ साइंस पढ़ूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले बिस वाला आएगा, तो फाइनल नेम हो गया 7,8 बिस 1 डाइमिथाइल इथाइल। फिर कौन आएगा, 3,3 डाइमिथाइल। उसके बाद आएगा 4 प्रोपाइल, और पूरा नाम क्या है इसका, कितने कार्बन है, 4 प्रोपाइल ना, 4 प्रोपाइल डाला, यस। तो कितना कार्बन है, ट्राइडेकेन, यस। समझ में आया। अरे मेंस में आने वाला टॉप क्वेश्चन और नीट में आने वाला क्वेश्चन तुम कब का पार कर चुके हो। यानी मेंस में अगर डिफिकल्ट उन्होंने पूछा, बाय चांस अगर उन्होंने कुछ डिफिकल्ट पूछा, तो उसकी तैयारी तुम्हारे से मैंने करा दी है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जो भी लिखेंगे राइट लिखेंगे, राइट के सिवा कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ एडवांस प्लस, एडवांस का ही मतलब ऐसे समझ लो, मिक्स है, ऑल मिक्स। तुमको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जितना मैं ज्यादा देता जाऊंगा, उतना वो एडवांस की तरफ होता जाएगा। Why we were not there when Newton was doing discovery on gravity? ओके बेटा, इसका सवाल मैं नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता बेटा। दिस इज ऑल रिलेटेड टू बायोलॉजी, कि कोई वहां क्यों नहीं था जब न्यूटन डिस्कवरी कर रहा था। सो मैं बायोलॉजी में घुसना नहीं चाहता। अरे एक सेट ऑफ नोट्स तो दे दिया है ना भाई। इतना जोरों शोरों से तो अर्नब गोस्वामी ने भी कभी ये पैसे नहीं मांगे होंगे जैसे वो टीवी पे आके बोलता है। नहीं मिला, ओके ठीक है।
वी हैव नोट्स टिल पेज 14, मतलब तुमको IUPAC 1 मिला है, 2 3 नहीं मिला है। या आज भेज देता हूँ, मैं आज भेज देता हूँ, आज विदाउट फेल भेज देता हूँ। बट एक वार्निंग, जो भी नीट और मेंस वाले हैं, जो भी नीट और मेंस वाले हैं, ठीक है, वो ध्यान से नोट्स सिर्फ टेक्स्ट बुक रिलेटेड एग्जाम्पल कंटेंट ही पढ़े, क्योंकि मेरा नोट्स प्योरली एडवांस्ड वालों के लिए, थोड़ा हायर वर्जन, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। तो तुम अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो तुमको सब पता चल जाएगा। हाँ मतलब अरे, मेंस और नीट वाले तो दे लव द नोट्स, बट ओनली थिंग इज तुमको रीडिंग ज्यादा करना पड़ता है ना, तो उतना उतना पेशेंस रखना पड़ेगा तुमको, वरना यू विल बी कमिंग क्राइंग कि सर मेरे को नहीं है सर, सर मैं क्या करूं सर। सोहम कुलकर्णी इज आस्किंग हु इज अर्नव गोस्वामी। और अमन वहां बैठे बैठे सर आ रहा है। यश इंडिविजुअल नहीं बेटा, मेरे मेरे इसमें ना क्वेश्चन बहुत सारा है बेटा नोट्स में, तो यू कैन ट्राई दोज स्टंट्स एट होम। व्हेन यू विल गेट माय नोट्स ना, यू कैन ट्राई दोज स्टंट्स एट होम, आराम से ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा झाड़ है? यस यस, ये तुम्हारे मार्क्स का झाड़ है। अगर आंसर नहीं दिया ना तुमने तो समझ जाओ। रूट्स या ग्रूट, यू नो ग्रूट्स। नीरज इट्स ओके बेटा, डर के आगे जीत है। ग्रूट इज वेरी नाइस। लोगों को ग्रूट पता नहीं, अफसोस वो लोग जिनको ग्रूट पता नहीं है वो लेक्चर में क्या कर रहे हैं। या मनाल दैट्स करेक्ट यार, कहाँ से you need to find the source, पापा पापा। मोहित इट्स ओके बेटा, आई टोल्ड यू ना, ये मार्क्स प्लांट है, अच्छे से आंसर दो, वरना लॉन्गेस्ट चेन श्रद्धा इसी के साथ पहला विकेट लेते हुए, श्रद्धा काफी खूबसूरती से बताते हुए कि ये 12 कार्बन का चेन है। श्रद्धा, मेरे पास और एक जवाब आया है जो कह रहा है ट्राइडेकेन है, जल्दी ट्राइडेकेन भी आ रहा है। श्रद्धा आपका विकेट चूक गया है, आप आपका जवाब गलत है, ऐसा लोग बोल रहे हैं श्रद्धा, आई डोंट नो। संजीवनी सेइंग कि 14 है, 14 ओके संजीवनी 14 एज यू से। 12 है 12, यस यस यस। चलो गाना गाओ सर के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओ माय गॉड, 13 कार्बन। द ट्री इज ग्रोइंग है, रिव्यू लॉस्ट, यस यस, 13 कार्बन। अफसोस अफसोस अफसोस, लोगों को लगा ये भाई साहब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल गलत। मेरा कार्बन सोहम, तेरा कार्बन। तू पहले तो सोहम ये ढूंढ के आ कि भाई अर्नव गोस्वामी कौन है, ठीक है। IUPAC करने को पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, अर्नव गोस्वामी नहीं पता अपनी को, वो माय गॉड क्या होएगा।
हाँ हाँ 13 बोला. Yes, yes. Now you have to tell me उस सलमान भाई सबको पता है. पाटिल साहब, सलमान भाई किसको नहीं पता, ऐसा हो सकता है क्या? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नाउ सब्स्टिट्यूएंट की बारी. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. अल्फाबेटिकली करना. कौन सी कली? या सोहम बराबर. ऑल इंडियंस आर. सोहम इज सेइंग कि अर्नब गोस्वामी इज माय ब्रदर बिकॉज ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर. सोहम बी केयरफुल भाई. या भूमि, दैट्स करेक्ट. अगर कॉम्प्लेक्स, अरे डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है. ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है. अगर मिथाइल रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं हेक्सा मिथाइल बोलूंगा. कौन कौन से पोजीशन पे होगा ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. हेक्सामिथाइल कौन से पोजीशन पे है? 2 2 3 4 6 7. यहां तक बराबर लिखा है. 2 2 3 4 6 7. Okay. Then there are 2 ethyl groups also. तो position 3 and position 8 we have diethyl group. तो इसका हम लोग E देखेंगे और इसका हम लोग M देखेंगे. ओके. फिर आया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट. कौन से पोजीशन पे है? 5 1 डैश 1 डैश. इसका हम लोग डी चेक करेंगे. देखो डी. तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है? एम. नहीं आएगा. बराबर. एम नहीं आएगा. सो आंसर क्या हो गया? ये, फिर ये, फिर ये हो गया. ट्राई डेकेन. डी, देन ई, देन एम. ट्राई डेकेन. 3 8 इथाइल नहीं. या ओमकार, दैट्स ट्रू ओमकार. इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाता तो लोग चक्कर से मर जाते. बराबर. या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट. यू हैव टू राइट द होल नेम ना. पूरा नाम लिखना पड़ेगा. बाकायदे पूरा नाम पेरेंट अल्केन के साथ लिखना पड़ेगा. यस. ये सबसे पहले डी आएगा, फिर इथाइल का ई आएगा, मिथाइल का एम बाद में, एंड देन द होल नेम. ट्राइडेकेट. समझ में आ गया? तुमको डबल ट्रिपल सिखा दिया था मैंने. डबल ट्रिपल सिखा दिया था मैंने. डबल ट्रबल याद आ रहा है? नहीं मोहित, मीन्स में थोड़ा सा छोटा होता है. यही स्ट्रक्चर ऐसे दे सकते हैं. ओम, आई विल एक्सप्लेन इट फॉर यू. इसका पूरा नाम लिखेंगे 5 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल. फिर उसके बाद 3,8 डाई इथाइल. फिर डैश 2,2 3 4 6 7 हेक्सामिथाइल.
ट्राइड एकेन हो गया। ओम क्लियर हुआ? ओम क्लियर हुआ? गिव द हेडिंग नेमिंग मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एनी ऑर्डर टू राइट द फाइनल आंसर? अरे एनी ऑर्डर का मतलब क्या? मैं ऑर्डर ही तो सिखा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स का पहला लेटर डी, नॉर्मल का ई और नॉर्मल का एम। तो मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज करके तो लिखा है सबका नाम। व्हाट अबाउट 2-3 बॉन्ड्स? लिखा ना 2-2-3, लिखा ना 2-2-3। ये मिथाइल ग्रुप ही तो है। 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 3 पे 1 है, 4 पे है, 6 पे है, 7 पे है। Why don't we take propyl on third one? प्रोपाइल किधर है? ये मिथाइल इधर अटैच है, ये प्रोपाइल। कार्बन को दो अलग अलग ग्रुप अटैच है भाई, कार्बन को दो अलग अलग ग्रुप अटैच है, ऐसे मत करो। क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? जल्दी 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 एवरीबॉडी, जल्दी 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 जल्दी। हाँ या ना? यस। अदर्स अदर्स कंफर्मेशन देना है, एकदम एकदम क्लियर। यस, कंफर्मेशन देना है सभी ने। यस यस यस, वेरी गुड। या समझेगा समझेगा। तुम लोग जब इसके बाद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आईयूपीएससी सॉल्व करने जाओगे ना, तो तुम लोग खुद ही बोलोगे अरे ये क्या बच्चों जैसा स्ट्रक्चर दिया है तुमको। यस, सबको पानी पूरी मिलेगा। करेक्ट आंसर वालों को पहले पानी पूरी मिलेगा। या सोहम कुलकर्णी, डोंट वरी, यू विल गेट पानी पूरी। हाँ, इफ द अल्फाबेट्स आर सेम देन आई टोल्ड यू ना। हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां पे एम और एम सेम आ रहा था, तो हम लोग लोएस्ट लोकेंट देख रहे थे। तो हम लोग लोएस्ट लोकेंट देख रहे थे। ओके, ग्रेविटी पाव भाजी चाहिए? ओके ठीक है। ग्रेविटी पाव भाजी खाने वाले प्लीज ध्यान दो, अगर किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह हो तो खाने से पहले बता देना, बिकॉज ग्रेविटी पाव भाजी में ऑलवेज सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सो प्लीज ध्यान में रखें। या सोहम, दैट्स करेक्ट, वही तो नाम लिखा था ना हम लोगों ने। उसमें सेकंड को ब्रैकेट में क्यों लिखा? नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होती। Yeah, it's you should not call it as body extracted salt, you should call it as natural salt. Okay, प्लीज प्लीज सही शब्दों का उपयोग करें। साइक्लोपेंटेन ही तो बोला। अच्छा सॉरी सॉरी, दिस इज साइक्लोपेंटेन। देखो, यही होता है, तुम लोग इतने दिनों बाद मिलते हो तो सर ऐसे मिस करने लगते हैं। हाँ बराबर, पसीनेटेड सॉल्ट, वेरी गुड अमय। वाह वाह, कैसे सब नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। पसीनेटेड सॉल्ट, पसीनेटेड, वाह वाह वाह। खून पसीने का पाव भाजी है, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग। वाह वाह वाह, क्या बात है। एकदम एकदम।
आई एम नेवर गोइंग टू ईट दैट पाव भाजी. व्हाई सोहम? यू शुड ट्राई. शूट आउट एट वडाला वाली गन चाहिए अमन. इट्स ओके बेटा. Extra hydrated. Pranav, that was good. Extra hydrated salt. उनको लगेगा, जो लोग सुनेंगे, वाह पैसिनेटेड सॉल्ट, पैसिनेटेड, वाओ इट्स फॉरेनर्स को तो लगे वाओ इट्स पैसिनेटेड, ओ वाओ मतलब कुछ तो अलग होगा. उनको लगेगा ऐसे कुछ भारी नाम यूज किया तो दे सो दिस वाज गुड. अच्छा मोनोसाइक्लिक. चलो तुम लोग सर को बिगाड़ो मत, फोकस, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? फोकस. ओके या सर को बिगाड़ रहे हो तुम लोग धीरे धीरे, ठीक है? सबको सबको पैसिनेटेड, नॉट नॉट पसीनेटेड. प्लीज हैव दैट फॉरेन एक्सेंट, हैव दैट फॉरेन एक्सेंट. ओके इट्स fascinated salt. Okay, so please pronounce it properly. Okay, British. Yeah, British. और और जो पाव भाजी बना रहा होगा वो फॉरेनर्स को बोलेगा इट्स फैसिनेटेड पाव भाजी, और अपने अपने काम वाले को बोलेगा अरे गाड़वा कांदे आण तिकडून. so 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 understand. So one accent will be fascinated and second will be अरे गाड़वा कांदे दे जरा. ओके. मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या? मोनोसाइक्लिक आप भी हम भी बन गए मतलब क्या? या ओनली वन रिंग. तो मोनो, मोनो सिंगल रिंग, सिंगल रिंग. अभी इधर नेमिंग करने का रूल बहुत सिंपल है, मेरी बात समझ लेना. तो इसको मैं एक, ये दो, तो ये 1 और 2. पहले एकदम बेबी स्टेप. 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके. साइक्लोहेक्सेन, पेरेंट नेम हेक्सेन, ठीक है? अब तुम लोग ये वाला ट्राई करो. इसका नाम क्या होगा? या साइक्लो, साइक्लो वर्ड भूलने का नहीं, साइक्लो वर्ड भूलने का नहीं. दिस इज साइक्लो, डोंट फॉरगेट दिस वर्ड. 1,2,4. नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट वाला ऐसे नंबरिंग करो, मेरी बात सुनो. नेक्स्ट वाले को डबल बॉन्ड को लोवेस्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए. तो इट विल बी डबल बॉन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. 1 2 3 4 5 6. क्या हो जाएगा ये? इसका नाम क्या लिखेंगे? दिस विल बी 1,2 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन. हेक्स 1 इन भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है. चलो लेट्स ट्राई दिस वन. थर्ड वाला वापस बताता हूँ. थर्ड वाला हाँ, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर ही मिलना चाहिए. तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट पे है,
सेकंड पे है, फोर्थ पे है, तो 1 2 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन। ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अगर मैं ऐसे काउंटिंग करूं ना, इसको 1 और इसको 2 3 4, तो ये मिथाइल को 5th पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, ये मिथाइल को 5th पोजीशन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज डाल रहा हूं तो ये तीसरे मिथाइल को 4 पोजीशन मिल रहा है। तो व्हाट इज बेटर? या 4 इज बेटर। ट्राई दिस वन किड्स, ट्राई दिस वन। आई इरेज ऊपर का स्ट्रक्चर। हो गया? फोर्थ वाला करो ना। इसका नंबरिंग कैसे करोगे? डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिलना चाहिए। तो मैं यहां से शुरू करूंगा। देखो 1 2 3 4 5 6। 2 5। ये देखो ना, तुम लोग यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हो। 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1 4 डाइइन। मैंने तुमको सिखाया था ना, अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो हेक्सा लिखने का। यस किड्स, या तो वो मिस मत करो पॉइंट। चलो ऊपर वाला करो एग्जाम्पल। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट मेरा ध्यान में रखो। सब्स्टिट्यूएंट का 4 कार्बन, पैरेंट के 5 कार्बन, तो चेन जो है विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, या ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, आविष्कार, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ये देखो ना, ये 5 कार्बन का आपका रिंग जो है वो ज्यादा कार्बन का बना हुआ है, तो ही विल बी द पैरेंट। और जो चेन है वो कम कार्बन का बना हुआ है, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट। ओके, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा देखो। नेक्स्ट एग्जांपल में जो अपना पैरेंट चेन है वो है 1 2 3 4 5 कार्बन का, और रिंग कितने कार्बन का बना है? रिंग 3 कार्बन का बना हुआ है, बराबर। तो अब चेन ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का बना हुआ है कंपेयर टू रिंग, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। Yeah, cyclopropyl pentane. Kids, you people understood how to do this. I'll be sending you the notes. मैं अभी पेज 31 32 33 मेरे नोट्स के ये 2-3 पेज तक पहुंचा हूं, 33 तक। मैं तुमको सारे नोट्स भेजता हूं। ओके, एंड देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, कोई दिक्कत नहीं है। डाई इथाइल, डाई इथाइल किधर लिखोगे? मतलब
हाँ, इफ दे बोथ आर इक्वल, जनरली क्या होता है, चेन वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दोनों अगर सेम रहा ना, तो चेन वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। साइक्लोप्रोपाइल ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट को प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल ऐसे लिखते हैं, बराबर। प्रोपाइल, मिथाइल, इथाइल ऐसे लिखते हैं। ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन ये सब्स्टिट्यूएंट है 4 कार्बन वाला, इसलिए ब्यूटाइल। हाँ, एररलेस सॉल्व करना शुरू कर दो। एग्जाम्पल जो मेरे मेरे बुक में है, मेरे नोट्स में जो एग्जाम्पल है वो तुम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, बट लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज नोट्स को आराम से रीड करें, ठीक है। या नहीं तो नीट और मेंस वाले डर जाते हैं। प्लीज अगर तुमको डर लगे तो तुम स्ट्रिक्टली फॉलो एररलेस, लेकिन मेरा नोट्स काफी डिटेल्ड में है। हाँ, लेंथ रिंग बड़ा होगा तो चेन सब्स्टिट्यूएंट होगा, चेन बड़ा होगा तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा। ओके, if there is a double bond in the cycle, double bond is preferred over the chain। तो वो मैं तुमको समझाऊंगा क्या है, ठीक है। रूल्स मैंने लिखे हैं, तुम गो थ्रू करो, ठीक है। सो हैव अ गुड इवनिंग, एंजॉय पाव भाजी, पानी पूरी, जो भी तुम खाना पसंद करोगे, ठीक है। टेक केयर एंड काफी काफी मेहनत करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, ठीक है गाइस। या सो हम एंजॉय बॉय, बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज, आओ, बाय बाय। नोट सबको मिल जाएगा, बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय।